कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। क्या करे क्या करे क्या करे, उन जीवों पर जय कुमार जी दया आती है, करुणा आती है, जो सामने से निर्ग्रंथ मुद्रा दिखने के बाद भी बेचारे हाथ नहीं जोड़ पाते। करुणा आती है उन जीवों पर कि सामने से वे धरती के देवता अरिहंत का भेष धारण करते हुए चलते आ रहे हैं, पर फिर भी आप अपने हाथ नहीं जोड़ पा रहे, स्थान नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुंद स्वामी की बात कर रहा हूँ, संजय भाई कुंद स्वामी कह रहे हैं, अगर आप उस दिगंबर भेषधारी सच्चे गुरु का भेष देखकर भी अगर खड़े होकर उठकर उनको अभिवादन करने नहीं पहुंच पा रहे हो तो मिथ्या दृष्टि रुच्यते। मेरी भाषा नहीं है, मुझसे मिलने नहीं आना। शैलेंद्र भाई, मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो भाई भैया कहता हूं। कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, जिनके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, जिनको उनको देखकर अभिवादन करने के भाव नहीं हो पा रहे हैं, जो अपना स्थान छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वह त्यागी व्रती क्यों ना हो, पर मिथ्या दृष्टि रुच्यते। हमें मानो नहीं मानो, जय कुमार जी कुंद स्वामी को तो मानोगे ना। प्रमाण सहित उन पाहुड़ ग्रंथों से प्रमाण सहित आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप आहो तो पढ़ के देख लेना स्वयं के आँखों से। किसी प्रकार से ये निर्ग्रंथ भेष की अवहेलना करने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। किसको पूज रहे माँ, किसको पूज रहे हैं? वे पत्थर के उन दिगंबर भेषधारी उस अरिहंत प्रतिमा को तो पूज रहे हैं, पर जो चेतन अरिहंत प्रतिमा साक्षात तुम्हारे नगर में तुम्हारे द्वार पर चली आ रही है, हम तो उनके लिए हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, अभिवादन नहीं कर पा रहे, जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि उच्यते। क्यों पंडित जी, ऐसा नहीं लिखा ना किले अंदर? पंडित जी लिखा तो बहुत कुछ है महाराज, पर हम माने तब ना। मानो नहीं मानो, कर्म किसी के मानने नहीं मानने से बंध आश्रय को प्राप्त नहीं होता। वो तो हो रहा है, होता था और होता आप लोगों को ना। आप ही ने तो कहा होता रहेगा। आप भी नहीं मानोगे तो आपको भी होगा, आप भी नहीं करोगे मैं आपको भी ऐसा ही होगा। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। तपस्वी निर्ग्रंथ गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। वही एक सच्चा लिंग है, वही एक सच्चे गुरु का स्वरूप है। जिसने उसे नहीं जाना, जिसने उसे नहीं पहचाना, उसने संसार में कुछ भी नहीं जाना। एक एक शब्दों को समझना है। अभी तो मात्र एक पंक्ति हुई है, उसमें आगे वह कुगुरु का स्वरूप समझा रहे हैं, पर कुगुरु तभी समझ में आएंगे जब सुगुरु समझे। पहले हमें सदगुरु सुगुरु ही पता नहीं है, तो उसके विपरीत कुगुरु के बारे में समझ के करेंगे क्या? जहां से श्रद्धा हटानी है तो कहीं से जुड़ानी भी तो है। आज तक जीवों ने यही किया, आज तक जीवों ने यही किया, ये छोड़ो वो छोड़ो, इससे दूर हो जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, फिर करूं क्या? पहले पंडित जी क्या करना है वो बताना होगा, पहले विधि सिखानी होगी, उसके बाद निषेध करना होगा। आज हर कोई निर्मल जी निषेध करता है, ये नहीं करो, वहां नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो। फिर भाई मैं करूं क्या? मैं श्रावक हूं, मुझे ये भी तो बता दो, मैं विधि क्या करूं? विधि नहीं बताते, निषेध बताओगे तो समाज भी और आने वाला समय, आने वाला धर्म भी नष्ट हो जाएगा। मात्र निषेध 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 रूप धर्म नहीं है। धर्म पहले विधि रूप बताया है, उस विधि रूप समझाने का भी तो प्रयास करो। इसको छोड़ना है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिथ्यात्व को छोड़ू तो प्राप्त किसे करूं?
क्योंकि माँ कोई भी बच्चा होता है, बालक होता है, तो उसे किसी विपरीत स्थान से छुड़ाना होता है, तो उसे कुछ ना कुछ आकर्षण देना होता है। माना कि खेलते खेलते किसी बालक ने छुरी पकड़ ली, चाकू पकड़ लिया, तो खींच के निकाल दोगे ना? बोलो ना। हाथ में उसने छुरी पकड़ ली, अब उसका हाथ कट जाएगा, इसलिए जोर से खींच के निकालोगे? क्यों? उसने तो गलत वस्तु पकड़ ली ना, उससे तो दूर करना चाहिए था। पर माँ कितनी समझदार हो, कितनी समझदार हो। आपको पता है थोड़ा सा भी मैं उस चाकू के साथ या बेटे के साथ छेड़खानी करूंगी तो उसका हाथ कट जाएगा। कितनी विवेक से, कितनी समझदारी से माँ काम करती है। उस बालक को भी छुरी चाकू छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं टॉफी, लॉलीपॉप, कोई खिलौना, कुछ ना कुछ का आकर्षण दिखाती है, कुछ वस्तु दिखाती है, और जैसे ही उससे कोई अच्छी वस्तु वो बालक देखता है, उसको ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो है, पर हम ज्ञान का उपयोग विषय कषायों की पुष्टि के लिए करते हैं, अपने सम्यक श्रद्धा आत्मा की रक्षा के लिए नहीं कर पाए। कितनी समझदार माँ है, कितनी विवेकवान माँ है कि एक छोटा सा निशान भी बालक के हाथ पे ना हो, इसलिए छुरी को बालक को कुछ नहीं करती, उससे अच्छी वस्तु पहले दिखाती है कि बेटा बेटा देख, ये लॉलीपॉप है, ये खिलौना है, ये ऐसा है, इतनी सारी सामग्री रख दी कि वो अपने आप हाथ की छुरी छोड़ देता है। कभी ऐसा प्रयास धर्मात्मा ने किया कि ये विधि है, इसे प्राप्त कर लो, ये हमारे वीतरागी गुरु है, ये हमारे वीतरागी प्रभु है, ये हमारा वीतराग धर्म है, इसकी तो महिमा हमने बताई नहीं, पर ये कहा ये छोड़ो, वो छोड़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। पहले स्वरूप को समझो तो भाई, कि मेरे वीतरागी गुरु होते कौन है? क्यों ऐसा कहा है कि वीतरागी गुरु पर, वीतरागी धर्म पर श्रद्धान करने वाला तिर जाता है? ऐसा क्यों कहा है ये पहले समझाओ तो, तभी तो वो मिथ्यात और कड़वे करेले को छोड़ेगा। हम लॉलीपॉप ही नहीं दिखाना चाहते, हम टॉफ़ी नहीं देना चाहते, हम मिठाई नहीं दिखाना चाहते। बच्चे उस छुरी को, मिथ्यात को, कुधर्म को, कुदेव को, गुरु को छोड़ेंगे कैसे? विधि को सिखानी होगी, विधि भी सिखानी होगी। ये निषेध करते 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 सब सदियाँ बीत गई। अब कभी तो विधि को भी तो समझे, कौन सच्चे गुरु, कौन वितरागी गुरु? मात्र परीक्षा में लिखने के लिए ग्रंथों की गाथाओं को रटने से माताओं काम नहीं होगा। कैसी विषयों से अतीत है, क्यों इनको इतना महान कहा जाता है? उनकी महिमा का भी तो व्याख्यान करना होगा। क्या करे, कहने वाले भी नहीं मिलते, देखने वाले भी नहीं मिलते, और कुछ अंशों में दिखाने वाले भी नहीं मिलते। ताली एक हाथ से नहीं बजती जय कुमार जी, ताली दोनों हाथ से बजती है। भले 99% किसी एक की गलती हो, 1% किसी एक की गलती हो, पर गलती तो गलती है, गलती तो गलती है। जो निर्ग्रंथ गुरुओं का स्वरूप आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, उसे समझना होगा, समझना होगा। और ये भूल कभी भी विदिशा के ज्ञानियों मत कर लेना। ये कभी जीवन में मत कह लेना कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। ये कभी भी मत कह लेना। ये विश्वास मानना युवाओं, जब तक सचिन तुम्हें रोटी खाते हो क्या, भोजन करते हो क्या, रोटी खाते हो क्या, बोलो ना, कच्ची ना, सूखी सिकाई। जब तक तुम्हें इस पंचम काल के अंतिम सांसों तक सिकी सिकाई रोटी खाने मिल रही है, तब तक विश्वास मानना इस धरा पर तुम्हें सच्चे भावलिंगी मुनिराज मिलते रहेंगे। अग्नि है तब तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज है। जब तक अग्नि है तब तक भावलिंगी मुनिराज इस धरा पर मिलेंगे। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मुझे भी मत मानो। कुंद कुंद स्वामी के उस भाव पाहुड़ को, दर्शन पाहुड़ को पढ़ लो, जहां कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह ले, निर्मल जी भरहे दुस्समयाले। इस खोटे काल में, किसी विदेह में, किसी दूसरे स्थान पे नहीं, भरहे दुस्समयाले, इसी भरत क्षेत्र में, इसी खोटे पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, हैं और रहेंगे।
जो जो शब्द शब्द आचार्य भगवंतों ने लिखा है, विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सप्रशस्तते, हूबहू एक एक अक्षर प्राप्त करने वाले दिगंबर धरती के देवता आज भी इस धरा पर है। क्या करे सनत जी, जिनकी आंख ही फूटी है, जिनकी आंख ही फूटी है, उनको कुछ नहीं दिखता। बाहर की आंख नहीं, ये तो लोगों ने 4-4 लगा लिए, ये तो लोगों ने 4-4 6-6 लगा लिए, पर ये बाहर की आंखें नहीं, जिसकी ही की ही श्रद्धा की फूट गई है, उसको भगवान में भगवान और गुरु में गुरु नहीं दिखते। पारस महल किसका है? संजय भैया दुकान में क्या बेचते हैं? कुछ नहीं बेचते। अभी नहीं, दुकान में बैठेंगे तब बताएंगे, यहाँ तो बस गायक है। सोने चांदी की दुकान में जो गहने मिल रहे हैं माताओं, आपको तो बहुत पसंद है। जो गहने मिलते हैं सोने चांदी के, वे जितने भी गहने हैं वो सोना नहीं है ना? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, समय हो रहा है। वो सोना नहीं है ना? वो तो सोना है, पर जो 100 टन सोना होता है, जो सोने का बिस्किट जितना शुद्ध होता है उतना वो शुद्ध है, मतलब फिर सोना नहीं है। बोलो ना। भले ही उसमें कुछ अंशों में मिलावट है, गहना बनाने के लिए उस सोने में मिलावट की है तभी वो गहना बना है, पर गहने किसके है? सोने के ही है। सोने ही है। ऐसी काल के प्रभाव से कुछ हमें टंच टाका लगा हुआ दिख रहा है, पर ये विश्वास मानना है तो निर्ग्रंथ सोना ही, वह सोने से कम नहीं है। भले ही बिस्किट नहीं है, भले ही 24 कैरेट नहीं है, चौथे काल का सोना नहीं है, भले ही 22 है 21 है, पर है तो सोना ही। पर क्या करें, हमें तो सोना दिखता है, सोना नहीं दिख पाता। समय हो रहा है ना सोने का, भोजन करेंगे और सोएंगे। काम क्या है? अनादि से यही किया है, खाओ पियो और सो जाओ, बस। समय मिला है, जाग जाओ। अभी स्वरूप समझना है, कुदेव का, कुगुरु का, कुशास्त्र, कुधर्म का समझना है तो उसके पहले उसकी विधि को भी समझना है। सच्चे गुरु कौन, सच्चे देव कौन, सच्चे धर्म क्या, इसको समझे बिना विपरीत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यही समस्या है अनादि से, जीव यही सोचता है, हमने जो सोचा है, हमने जो समझा है वही सही है। हम जिसको मान रहे हैं वही सही है, हम जहाँ जो कर रहे हैं वही सही है, उतना सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबका ही सब सत्य होता और सबकी बातें ही आगम होती, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने जो सोचा है, हमने जो देखा है, ये एक बहुत छोटी संकुचित सोच है। कभी आपने वह टांगा घोड़ा गाड़ी देखी? टांगा कहते, क्या कहते? टांगा ही कहते ना। तो उस टांगे को लगे हुए घोड़ों को देखा? नहीं देखा? सबने देखा होगा। वह घोड़ा तो चलता है, दादाजी इशारा कर रहे महाराज जी, जानते हम सब कुछ है। जैसे उस टांगे में लगे हुए घोड़े की दोनों आंखों पर पट्टी लगी रहती है, ना तुम इधर देखो ना इधर देखो। ऐसी कसायों की पट्टी, ऐसी अहंकार की पट्टी आज के जीवों की आंखों पर लगी है, इसलिए वो सच को पहचान नहीं पा रहा। छोटी सोच लेकर, छोटी दृष्टि लेकर जितना मैंने देखा है उसको भी विश्व मान के जी रहा है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी दृष्टि को बड़ा करना है। जिस दिन तुम्हारी सोच, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बड़ी होगी ना, विश्वास मानना, तुम उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं होंगे तो अच्छा है, और नहीं होंगे तो ये पक्का है। धर्मात्मा को देखकर जब अपनी सोच बढ़ाएगा, अपनी दृष्टि बढ़ाएगा, विश्वास मानना, उसी दिन आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे। ये छोटे सोच का ही नतीजा है कि हम अपने दर को छोड़कर दूसरे के दर पे जा रहे हैं। अपने तो दुकान में सब कुछ मिलता है, पर फिर भी मॉल में जाके खरीदने का आनंद है ना, सो दूसरी जगह से मांग के खा रहे हैं।
जाओ, समय हो रहा है। मैंने तो सोचा था स्वरूप हो जाएगा, पर दिगंबर गुरु का और वितरागी गुरु का ही स्वरूप इतना बड़ा है, फिर हमें को गुरु को भी समझना था कैसे समय में काम होता। ये सोचो, निर्णय करो। अनादि से अज्ञानता से तो माँ भूल करते आए, स्वीकार करते हो क्या? करो नहीं करो, भले ही सबके सामने हाँ कह पाओ नहीं कह पाओ, पर भीतर ये निर्णय करना, अनादि से भूल नहीं की होती तो ये स्त्री पर्याय नहीं मिली होती, ये स्त्री पर्याय में भी आके खोटे पंचम काल में नहीं आते होते। कहीं ना कहीं कमी तो की है, कहीं ना कहीं भूल तो की है। अब भूल की है, कम से कम भूल को मानो, स्वीकारो, तभी तो सुधार हो पाएगा। सुधार प्रदीप भाई तभी होगा जब अपनी गलती का एहसास होगा। सबके सामने मत करो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि सबके सामने गलती का एहसास करो, मैं तो कहता हूँ मेरे सामने भी मत करो, पर अपने आप में भी भीतर कम से कम ये निर्णय कर लो, हाँ मैंने भूल की, मैंने गलती की, तो भी आने वाले समय में वह भूल और गलती को सुधारने का मौका मिल सकता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी गलती को समझने का प्रयास करते हैं, करेंगे समय पे। पता नहीं अब जहाँ समय होगा और जहाँ मैं होगा वहाँ आप सब होंगे, नहीं आओगे ना? क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा चल रही थी और यात्रा एक जगह तो होती नहीं है। जहाँ जैसा रुख मिलता है, जहाँ जैसी हवा चलती है, जीवन की यात्रा वैसी होती है। ऐसी ही इस जीवन की यात्रा को हम अनेक स्थानों से समझते हुए पुनः अपने निज स्थान तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। करना है ना? सबने अपनी अपनी भावना भाई है, चाहे वे किले अंदर बड़े मंदिर वाले हो, चाहे वह क्री मोहल्ला के हो, चाहे अरहंत विहार वाले हो। ये तो पक्का है कि विहार तो पक्का है ना? विहार हाँ, बाहर का हो नहीं हो, बाहर का हो नहीं हो। बाहर की बात करते हो अविनाश तुम तो। मैं बाहर की नगर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निज नगर की बात कर रहा हूँ। इस जिनवाणी के उपयोग से, ज्ञान के उपयोग से हमें अंतर का विहार करना है, अंदर का विहार करना है। क्योंकि स्थान बदलते बदलते पंडित जी कई समय हो गया, कई बार हमने स्थान बदल लिया, इस मंदिर से उस मंदिर, यहाँ से वहाँ, पर स्थान बदलने से वह संसार की थकान नहीं मिटेगी, गुणस्थान बदलने से संसार की थकान मिटेगी। इसलिए गुणस्थान को बदलने के लिए कुछ स्थानों को भी बदलना पड़ेगा व्यवहार से। इसलिए समय को पुनः जहाँ समय होगा, जहाँ समय मिलेगा, उस स्थान पर समय को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। सबके लिए आशीर्वाद। जिन्होंने निवेदन किया उनको यथाक्रम यथा समय अनुकूलता से, संख्य अनुकूलता से समय मिलता रहेगा, क्योंकि समय को ही समझना है और सबको समय ना मिले ये होना ही नहीं है। इसलिए उस अपने इस विदिशा चतुर्मास के, क्योंकि जब ला रहे थे, कहाँ है प्रदीप भाई, तब भी मैंने कहा था, रागवानी के भी दिन कहा था, पुनः भी रोज़ कहता रहूँगा कि ये चतुर्मास किसी एक स्थान का नहीं है, ये पूरे विदिशा नगर का है, पूरे मंदिरों का है, और समय समय पर मंदिरों को और सबको समय मिलता रहेगा। माताओं, आप समय दोगे तो आपको समय मिलेगा। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।